और पेरेंट्स जब अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाते हैं तो इस बात को एश्योर करते हैं कि पढ़ाई अच्छी होने के साथ साथ उनके बच्चे स्कूल के अंदर सुरक्षित भी रहे, उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक रूप से कोई परेशान ना करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा सुसाइड केस इन सारे वादों को झुठलाता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये मामले कम होने की बजाय पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर के ही एक नामचीन स्कूल के बारे में, जहां पर एक स्विमिंग कोच पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पिछले 2 सालों से बच्ची परेशान थी और इस मामले में पॉक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्विमिंग कोच अमरीश शर्मा फरार बताया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या यह केस भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या इस बार बच्ची को न्याय मिलेगा? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्विमिंग कोच की अश्लील हरकत, 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़, हाई फाई स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं बच्ची। क्या मासूम बच्ची को मिलेगा न्याय? कोई बच्ची जब स्कूल जाती है या फिर किसी स्किल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए किसी कोच के पास जाती है तो उसे उम्मीद होती है कि वो खेल या स्किल बढ़िया तरीके से सीखेगी। इसके साथ ही पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहते हैं जहां पर उनके बच्चे सुरक्षित रहें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। महंगे स्कूल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जैसी कोई घटना न हो, उनके बच्चे सेफ रहें। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी जयपुर के एक नामचीन स्कूल से, जहां स्विमिंग कोच ने 11वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की है और बच्ची के साथ उसने छेड़छाड़ की है। बच्ची के परिजनों ने बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उधर स्कूल ने आरोपी कोच को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि कोच स्विमिंग क्लास के नाम पर छात्रा के साथ लगातार अश्लील हरकत कर रहा था। जयपुर के नामचीन स्कूल में स्विमिंग कोच पर आरोप लगा है कि उसने 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की है। नामचीन स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़ का ये मामला बेहद गंभीर है। पीड़िता स्कूल में स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान कोच अनुचित तरीके से व्यवहार करता था और अश्लील हरकतें कर रहा था। आरोपी स्विमिंग कोच अमरीश शर्मा पिछले 10 साल से इसी स्कूल में कार्यरत है। पीड़िता का आरोप है कि वो पिछले 2 साल से लगातार उसे परेशान कर रहा था। छात्रा ने मानसिक रूप से परेशान होकर अपनी आप बीती मां को बताई। इसके बाद मां ने स्कूल प्रशासन को इस बात की शिकायत दी। पीड़िता की मां ने बयान के दौरान बताया कि उन्होंने पहले भी बच्ची ने जब रिपोर्ट करी थी 1 साल पहले, तो उन्होंने कोच को वार्न किया था कि अगर इस तरह का कुछ है तो आइंदा नहीं करें। और उस पर कोच ने बच्ची को कोचिंग देना, उससे बात करना, उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल हो गई। उसके बाद उसने कोचिंग वापस देना शुरू कर दिया क्योंकि बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती थी। और उसके बाद ये हरकत उसने वापस करी, जिसमें हरकत करते हुए उसके फादर ने पकड़ा और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद स्कूल प्रशासन ने कोच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि शिकायत के बाद कोच ने ट्रेनिंग देना बंद कर दिया। बच्ची के मानसिक रूप से परेशान होने पर माँ बाप ने आखिरकार बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी स्विमिंग कोच अमरीश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज किया गया है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 11वीं क्लास की जो छात्रा है, पीड़िता है, उसने आरोप लगाया है कि स्विमिंग क्लास देने के बहाने जो कोच है वो छात्रा के साथ कुछ गलत हरकत करता था, अश्लील हरकत कोशिश करता था और बार बार उसको तंग और परेशान कर रहा था। जब स्कूल में उसने शिकायत दी, अपने परिजनों को बताया, उसके बाद बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोपी कोच जो है वो फरार हो गया है। बहरहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसकी तलाश में स्पेशल टीमें गठित की गई है। इसके साथ ही स्कूल का ऐसा कहना है कि संभवतः पहली बार इस तरह की शिकायत जो है इस कोच के खिलाफ प्राप्त हुई है। हालांकि कोई और छात्रा को इसने इस तरह से परेशान करने की कोशिश की। स्कूल भी अपनी तरफ से जो है वो जांच कर रही है। इसे लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल को ऐसी शिकायत पहली बार मिली है, तुरंत कार्रवाई की गई और कोच को निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए निलंबित कर दिया गया है। जांच प्रक्रिया जारी है।
स्कूल और प्रबंधन पूरी तरह से जांच प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। जयपुर के ही स्कूल में अमारा आत्महत्या का मामला आपने जरूर सुना होगा। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था। परिजनों की शिकायत के बावजूद स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। नतीजा अमारा ने आत्महत्या कर ली। उसी तरह स्कूल प्रशासन ने भी आरोपी कोच के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से उसके हौसले बुलंद हुए। अगर पहले ही समय रहते आरोपी कोच को सस्पेंड कर दिया जाता तो बच्ची मानसिक अवसाद में नहीं जाती। स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।